गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। परवेज़ रोशन आज स्पेशली गुड मॉर्निंग कह रहा है, जहाँ पे अभी गुड मॉर्निंग है, और वो है यूरोप में, सेंट्रल यूरोप में और ईस्ट यूरोप में गुड मॉर्निंग, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि स्वीडन, नॉर्वे, हॉलैंड, जितना भी ये स्कैंडिनेवियन है और ये शेंजन कंट्रीज़ हैं, उनके लिए मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। और चूँकि आज स्पेशल, और फिर मैं साउथ अफ्रीका के लिए, अमेरिका के लिए भी गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। तो मेरी आज जो ख़ास आज एक बात है, मैं उन तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त करता हूँ जो चर्च से प्यार करते हैं, जो FGA से प्यार करते हैं, जो इंसानों से प्यार करते हैं और जो मसीही कौम को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आज मैं उन लोगों को बेनकाब करने जा रहा हूँ जिन्होंने मसीही कौम को 70 सालों में, 76 सालों में कभी ऊपर आने ही नहीं दिया। उनके नाम पे लूटा, ज़मीनें लूटी, उनकी बच्चियों के साथ क्या जुल्म किया और क्या कुछ हुआ। और इसके बारे अब मैं एक और भी अभी शुरू में आपको बता दूं, मैं एक आखिर में बिल्कुल आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि 1 मिनट और 27 सेकंड्स की है, वो आपने ज़रूर देखनी है। मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट है, वो अक्कासी करेगी पाकिस्तान के मिशनरियों को, पाकिस्तान के लोगों को, और पाक सिंध के अंदर जो मियाँ मिठू और उबैद फराज हैं उनको वो कैसे बेनकाब करेगी, ये भी आपने देखना है। और पंजाब के अंदर, पाकिस्तान जो सेंट्रल पंजाब है, उसमें लियाकत एम कैसर, जिसे लियाकत कैंसर भी कहते हैं, किस तरह ये कैंसर, खुद को इसको कैंसर नहीं लगा, इसने पूरी मसीही कौम को जो कैंसर लगाया हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ये DHA में जो कि क्रिश्चियन गेस्ट हाउस था एक, उसको इसने कैसे अपने नाम इसने ट्रांसफ़र करवाया, क्या इसके पास मनी ट्रेल है, कहाँ से इसको इतना पैसा आया। इसने क्रिश्चियन गेस्ट हाउस जो लाहौर में, क्रिश्चियनों के पास एक ही गेस्ट हाउस था FGA के लोगों के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए, और जो वेलफेयर के लोग थे उनके लिए। और आज आप, मैं इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ी सी बात मेरी इंट्रो में मैं थोड़ा सा आगे चला गया। परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आपको सलाम पेश करता है, इस उम्मीद के साथ कि अभी तक अगर आपने DGA BKK 2020 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, आज ये थोड़ी सी जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये बहुत ही, मैंने बताया कि आज आप इस मेरी वीडियो को डाउनलोड कर लें, रिकॉर्ड में रख लें, और जहाँ जहाँ ये मेरी आवाज़ जाती है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो क्रिश्चियन फेथ के लोग हैं, उनकी आंखें आज खुलनी चाहिए कि किस तरह लाहौर में, पाकिस्तान में, सिंध में, हैदराबाद में, और ये टंडुवाला यार में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, ये सांगला हिल में किस तरह इन्होंने जुल्म किया है। ये जो लियाकत एम कैंसर है, वो तो एक अलग बात है, इसने अपनी माँ के साथ क्या सलूक किया, आज मेरा वो मौजू नहीं है, लेकिन किसी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूँ कि जो FGA एडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट, उसके जो 7 मेजर जो लोग थे जिन्होंने ये बनाया था सब कुछ, ये FGA एडल्ट जो कि इंस्टीट्यूशन था वेलफेयर का, और उनको आज हम खराज तहसीन भी पेश करेंगे। और अभी इसी जून जो भी गया है, 2 दिन पहले, चंद दिन पहले, जून में इस लिस्ट को जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, आप भी रख लें, वो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, वो वीडियो में शामिल होगी वो लिस्ट। वो जो 7 लोग हैं वो कौन लोग हैं जिन्होंने FGA को तमाम अपना सब कुछ, अपने जहाज़ बेचकर, अपने पेट्रोल पंप बेचकर, उन्होंने FGA को उन्होंने चलाया, और किस तरह उन्होंने लोगों की खिदमत के लिए, किस तरह वो अपने ईमान के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए वो कैसे आगे बढ़े। तो ये मैं आपको वो जो लिस्ट है वो सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे पास मौजूद है, और ये मेरा जो कैमरामैन है ये आपको दिखाएगा भी। आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, इसको संभाल के रखें, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि यार पाकिस्तान के क्रिश्चियनों के साथ क्या हो रहा है। इनका कोई वाली वारिस नहीं है। जो सियासतदान है उनकी तो एक अपनी कहानी है ना, और ये जो मजहबी लुटेरे हैं, ये लियाकत एम कैंसर जैसे और भी बेशुमार ऐसे, उनके मतलब, तो जैसे मैंने ये कहा है, ये आप ज़रूर इसको देखें, आप भी इसकी कॉपी करवाएं और अपने पास रखें और देखें, और इनके मुंह पे वो मारे चीज़ें
इनको वो लानत भेजे इनके चेहरों पे कि जो इन्होंने मसीही कौम के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये जो मैं लिस्ट पढ़ रहा हूँ वो ज़रा सुनिए। वो है जी अडल्ट, ये लेटर हेड पे जिसमें लिखा है अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, पीको रोड, मॉडर्न कॉलोनी, कोट लखपत, लाहौर। और इसका जो पोस्ट कोड है वो नंबर है जी 54770। और ये जी साउथ अफ्रीका से इन्होंने जो टेस्ट किया है वो एक रेवरेंड है, रेवरेंड एल जेम्स जॉन साहब, जो एक बहुत बड़े सलीम सादक, जो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी और बहुत बड़ा महाफराडी है लाहौर का। कलीगर जो है ना, कलीगर, ये वाइट वॉश करने काम कोई बुरा नहीं है, मैं ये मत सोचिए, मैं काम की बहुत अजमत है, लेकिन उस कलीगर ने क्या क्या गली किया FGA को, हर चीज़ ही उसने रंग दी। वो अपने रंग में उसको रंग के ले गया, लूट कर ले गया, फ्रॉड करके ले गया। और ये उस जो बंदा जो सलीम सादक का स्पॉन्सर था, जिसने उसको बनाया है, उसने ये वेरीफाई कर दिया है कि ये सारे फ्रॉडिये हैं लोग, जिनके मैं भी आपको जी लियाकत कैसर हो, सलीम सादक हो, उसके बाद वो जो साबर है मुर्गी चोर, और वो उस तरह फैसलाबादी काशिफ जो है चांद, वो भी जो उस तरह है, उसने कैसे लूटा है। लेकिन आज मैं आपको उनकी लिस्ट बता रहा हूँ जिनको वेरीफाई किया है जनाब रेवरेंड एल जेम्स जॉन साहब ने, साउथ अफ्रीका से। अभी वो ज़िंदा हैं, हयात हैं। और जो लिस्ट है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। लिस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स सिंस 1970, यानी 1970 से जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये लिस्ट वो आपको बता रहा हूँ। जो सबसे पहले जो हैं जी, उनका नाम है रैंस रेडल, और ये थे 1970 से 1976 तक, 1970 से 1976 तक। सर्व एज चीफ एडवाइज़र, फाउंडर, विजनरी, मिशनरी और लाइफ टाइम एडवाइज़र, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये पहले थी वो शख्सियत जिन्होंने FGA को, अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने एक बहुत सर्व किया। ये मैं अभी फिर उनका आपको एक मुख्तसर सा तारुफ भी आपकी नज़र करूँगा। और दूसरे नंबर पे आते हैं लार्स एरिक वॉलहैगन। लार्स एरिक वॉलहैगन, ये 1977 से 1979 तक इन्होंने सर्व एज ए चीफ एडवाइज़र, इन्होंने सर्व किया इन्होंने एज ए चीफ एडवाइज़र, फाउंडर, विजनरी, मिशनरी, लाइफ टाइम एडवाइज़र और मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद आते हैं जी क्रिस्टर वॉलहैगन साहब, ये भी मिशनरी, असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर। और उसके बाद है जी डेविड पॉल साहब, ये पहले पाकिस्तानी FGA के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और ये क्या थे जी, इनका जो टन्योर है वो कौन सा है, 1980 से 1984 तक इनका ये टन्योर है। और ये फाउंडर थे, मिशनरी थे और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उसके बाद हैं जी एरिक ईडन साहब, और ये असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उसके बाद, और इनका टन्योर नहीं मेरे पास आया, लेकिन ये जो थे एंड्रस वेनरस्ट्रॉम, इनका जो टन्योर है जी, इनका जो रजीम है, जो इनका जिन्होंने सब काम किया उस पीरियड में, टन्योर में, वो है 1985 से 1987। और ये मिशनरी और ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे। इसके बाद आते हैं जी पॉल सीडन साहब, ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। FGA यानी FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, ये बात आप याद रखिए, अपने जहन में रखें। जो सीरियस हल्के हैं, जो सीरियस लोग हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं, ये आज मैं उनके लिए इतनी मैंने जो कोशिश की, स्ट्रगल की, और ताकि सच्चाई की जो लाइन है, सच्चाई की जो राह है, वो नज़र आ सके कि हक क्या था, क्या है और क्या रहेगा। उसके बाद आते हैं जी बरगीता अलाम्बे, ये बेचारी शहीद हो गई, को कत्ल कर दिया गया। वो तो इनका कौन सा टन्योर है, वो है जी 1992 से 2012 तक, 1992 से 2012। ये मिशनरी, विजनरी और SFM रिप्रेजेंटेटिव और ये मैनेजिंग डायरेक्टर थी।
आप ये ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए जिनको कत्ल किया गया। ये एक बहुत ही खौफनाक, इनको वो एक, फिर मैं अलग से, मैं पहले भी बना चुका हूँ, फिर भी इनके ऊपर मैं 2-4 वीलॉग करूँगा सिस्टर बरगीता के ऊपर। आपको ये बता दूँ कितना बड़ा इन्होंने जुल्म किया है। और वो करने वाले कौन है? वो मौजूद हैं जो डिफेंस में रह रहे हैं आज। और गेस्ट हाउस में, क्रिश्चियन गेस्ट हाउस में उन्होंने कब्जा कर रखा है। हमारे क्रिश्चियनों को पता ही नहीं कि वो बेचारे क्रिश्चियनों के लिए है गेस्ट हाउस। और फिर जी एक स्टैनलैंड, ये प्रिंसिपल डायरेक्टर और ये असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर, ये थे। इनका टेन्योर मेरे पास नहीं पहुंचा। और आगे हैं जी लाइव मैरी जैनसन, अडल्ट लिटरेसी इंचार्ज, लाइफ टाइम एडवाइज़र, एक्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर। अडल्ट लिटरेसी इंचार्ज, लाइफ टाइम एडवाइज़र, एक्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका भी टेन्योर दर्ज नहीं है। और फिर अभी जो मौजूदा हैं इनके मतलब भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कौन अभी जो शख्सियत हैं, जो अभी खुदा का ममसू है, वो किस तरह इसको बढ़ाना चाहता है, बचाना चाहता है। तो वो कौन है वो बताना चाहता हूँ। नथानिएल जोसेफ, ये नथानिएल जोसेफ साहब हैं। और ये इनका ये इन्होंने 2021 में 2021 और प्रेजेंट अभी मौजूदा ये हैं, अभी ये 2021 में बने हैं ये। और ये क्या है जी? सर्विंग एज चीफ एडवाइज़र एट प्रेजेंट, फाउंडर, मिशनरी, विजनरी, लाइफ टाइम एडवाइज़र, सक्सेसर, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये सक्सेसर हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, जो उनकी सीट पे इन्होंने ये कबूल किया है खुदा के काम के, खुदा के जलाल के लिए। और ये वो शख्सियत हैं नथानिएल जोसेफ साहब, जो कि 2021 से वो अभी सर्विंग एज चीफ एडवाइज़र एट प्रेजेंट, फाउंडर, मिशनरी, विजनरी और लाइफ टाइम एडवाइज़र हैं और सक्सेसर हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के। और ये जो जारी किया है, ये इन्होंने एक तो टेस्टिफाई किया है, वेरीफाइड हुआ है, वो तो मैंने बता दिया, रेवरेंड एल जेम्स साहब, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार है FGA की हिस्ट्री में। उन्होंने इसको और जो जारी किया है, ये जो आज मैंने आपको ये एक लेटर दिखाया है, पढ़ के आपको सुनाया है, और वो जारी किया है तमूर संधू साहब ने। और ये प्रिंसिपल और डायरेक्टर, और ये फॉर एडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, और ये अभी हाल में कीम हैं साउथ अफ्रीका में, उन्होंने ये जारी किया। तो अब मैं चाहूँगा कि मैं चंद एक जो ये शख्सियात हैं उनके मतलब आपको कुछ बताऊं कि ये कौन लोग थे। जैसे मैंने बताया कि ये तमूर संधू साहब की बात रह गई थी, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो भी बताऊं कि वो क्या थे। ये तमूर संधू साहब जो प्रिंसिपल डायरेक्टर तमूर संधू हैड ऑनर इन 2002 टू वेलकम हिम एट हेड ऑफिस ऑफ FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। किनको इन्होंने वेलकम किया था? जो फर्स्ट MD थे रेनस रेंडल साहब, उनको इन्होंने वेलकम किया था 2002 में। और इसी तरह हम देखें, और ये जो अभी एक और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, मेरा कैमरामैन आपको दिखाओगे, वो तस्वीर कौन सी है वो भी ज़रा गौर करें। वो है हेड ऑफिस ऑफ द FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, स्टूडेंट्स प्लेइंग एट ग्राउंड 1972। नाउ दिस इज ए कॉल्ड ए कन्वेंशन ग्राउंड, और इसको ये कन्वेंशन ग्राउंड कहा जाता है आजकल। तो वो हेड ऑफिस था अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का, यानी FGA का। ये बात अपने जेहन में रखें। ये क्या इन्होंने लूटमार की, क्या फ्रॉड किए, और खुदा के खौफ से ये कैसे चले गए। और अब आपको ये भी बता दूं कि ये जो चीफ एडवाइज़र साहब थे, वो जो MD साहब थे लार्स एरिक साहब, वाल हैगन साहब, ये पायलट UNO के यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के रिलीफ वर्क एंड मिशनरी इन पाकिस्तान
ऑनर ऑफ प्राइवेट जेट, इनका प्राइवेट जेट, अभी भी उनके पास प्राइवेट जेट हैं, और ये 1970 में भी थे इनके पास ये त्यारे, ये जहाज, सब कुछ इनके पास था। स्टिल अभी तक वो फ्लाई करते हैं प्राइवेट एयरक्राफ्ट। ही इज़ टेकन एज फादर, एक फादर की तरह, ही इज़ टेकन एज फादर ऑफ सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान, FGA, आगे फिर लिख लीजिए, AEWIP, यानी अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, यानी FGA का जो अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट पाकिस्तान है, उसके वो बानियों में शुमार किए जाते थे। और फिर मैंने जैसे कि बताया है कि ये और भी बहुत बड़ी शख्सियात हैं जो इन्होंने जितना काम किया, और फिर जिनके मैंने आपको नाम बताए, ये बहुत बड़े लोग थे। और जो एक इसमें कमाल की बात हुई ना, वो एक बड़ा इसमें एक ऐसी शख्सियत भी आई, मैं उनके मतलब आपको ज़रूर इंग्लिश ज़बान में बताना चाहता हूँ ताकि ये रिकॉर्ड पे रहे कि ये क्या हुआ था और फिर किस तरह इन्होंने क्या मसला हुआ, और ये आज तक ये क्रिश्चियन लोग बेचारे जो FGA के नाम पे हैं, उनकी क्या हालत हो रही है। तो ये है एंड्रस वैन स्ट्रॉम डिड रीऑर्गेनाइजेशन इन FGA एंड टुक ऑलमोस्ट एवरीबॉडी आउट, उन्होंने एवरीबॉडी को आउट कर दिया, एंड ब्रॉट न्यू पीपल, ही गेव बर्थ टू लियाकत कैसर। ये ना कोई कहे जी असल मसला कौन इनको लाया था लियाकत कैसर को, वो भी मैंने बता दिया, और जो लोग नहीं वाकिफ वो भी हो जाए। लेटर ऑफ मिशनरी नथानियल जोसेफ टुक हिम आउट एट ओस्लो, ग्रैंड मीटिंग टू नेवर कम बैक। अब मैं इससे आगे आपको क्या बताऊं, फिर आगे अंधेरा ही अंधेरा हो गया। तो ये आप ये समझें, इतने बड़े लोग, और इनकी जो मैं आपको बताना चाहता हूं चंद एक चीज़ें। ब्रिगिता, सिस्टर ब्रिगिता लांबे के मतलब, ब्रिगिता लांबे इज़ लॉन्गेस्ट रिजीमिंग MD with largest welfare and relief work projects, orphanages, hostels, schools, hospitals, etc. ये है ब्रिगिता, और उसके ये कैसे गला गुंडा गया, कैसे दबाया गया मसीहों की तरक्की को, बच्चों को, फैमिलियों को, औरतों को, नौजवानों को। लेकिन जो सिस्टर ब्रिगिता का जो मर्डर है, ब्रिगिता लांबे वाज मर्डर्ड बाय इंटरनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ पास्टर्स इन 2012. Her murderers are still not arrested, but Salim Sadak, complainant of her FIR, is satisfied. तो आज का ये जो मेरा वीलॉग है, मैं इस पे ख़त्म करने जा रहा हूँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ फिर कि मैं आज आपको छोटा सा एक वीडियो क्लिप भी 1 मिनट और 28 सेकंड का दिखा रहा हूँ, वो ज़रूर देखिए और समझिए कि पाकिस्तान के क्रिश्चियनों के साथ कितना बड़ा, पाकिस्तान के लोगों के साथ कितना बड़ा ब्लंडर, कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा फ्रेम, और किस तरह मकारी के साथ उनकी तमाम जायदादों को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, और ये क्या लेगेसी छोड़ रहे हैं ये लोग, ये ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये क्या जो हमारे मसीहत के नाम पे, जो खुदा के नाम पे ये जो कर रहे हैं लोग, कि इनका क्या मसला हल होना चाहिए। तो इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। और एक मैं बात बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ, मैं समझता हूँ जैसे मैंने बताया आपको रेवरेंड L. जेम्स जॉन साहब, उनके मतलब मैं आपको चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ कि वो कौन है। ये बड़ा ज़रूरी है और ये इंग्लिश में बताऊँगा ताकि उन तक भी मेरी आवाज़ जा सके और मुझे वो मेरी दुरुस्तगी कर सके कि क्या मैंने दुरुस्त कहा या कुछ मैंने गलत चीज़ें पेश की हैं, वो ज़रूर और बताएंगे आपको। जो रेवरेंड पास्टर जॉन जेम्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेरीफाइड एंड टेस्टेड लिस्ट ऑफ 7 MDs ऑफ FGA एडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। अब ये क्यों ज़रूरी है इनकी टेस्टेशन कि ही वाज एट इंटरनेशनल फंड रेजिंग
committee of FGA. But after Bargita Lambe's murder, he was dumped by Liaquat Kaisar. Liaquat even used him to collect funds for his ghost organization, Mission Pakistan, fraudulent, maintained at नीदरलैंड। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो मेरी इस गुफ्तगू के बाद एक वीडियो चलेगी 1 मिनट 28 सेकंड की, वो ज़रूर देखिए। आप सारे इस नतीजे को पहुंचेंगे कि हमारे मसीही लोगों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, हिंदुओं के साथ और जो मिनॉरिटीज़ के लोग हैं, ये सिर्फ एक मियाँ मिट्ठू सिंध का नहीं है, उसके साथ मियाँ मिट्ठू जो है, जो वो भी एक मियाँ मिट्ठू ही है, वो भी फिर मैं बताऊँगा। बेद फराज, लियाकत कैंसर और ये सलीम सादिक और ये जो मुर्गी चोर साबर सदीक साबर और जो उस तरह है काशिफ चांद। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरा सलाम है लिबर्टी कॉर्नर में। अगर अभी तक आपने जो आपका अपना चैनल है DGA BKK 2020 इसको सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो ज़रूर करें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन और वो जो बेल आइकॉन का बटन है वो भी ज़रूर पुश कर दें। आपको फिर आप ऑटोमेटिकली, आप सोए हैं, जाग रहे हैं, आपका नेट खुला है तो फ़ौरन ही आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, ताकि आप मसीहत के बारे, लोगों के बारे, गरीबों के बारे, जो तलीम, जो बेचारे खानदा हैं, ना खानदा हैं, हर खबर आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपको खुदा हाफिज़ कहता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Madam President. Pakistan is ranked one of the most dangerous country for women and girls. Sindhi girls are most vulnerable. They face discrimination on various levels for being girls, for being Sindhi, and many for being Hindu. They are not safe to go to school, use public transportation, or do anything that resembles a life of a little girl. Every year, thousands of innocent Sindhi Hindu girls are abducted by armed men. A majority are underage. Girls are suffering of sexual, physical, and mental abuses, forced to marry their abductors, often much older and already married, and forced to convert to Islam. The former governor of Sindh, Justice Siddiqui, ignored all these facts and said, when Hazrat Ali was converted to Islam at a young age, why can't Hindu girls? These current forced atrocities are not comparable. The Human Rights Council must ask Pakistan how it is right to abduct these girls, force them to marry and convert them to Islam. Why are forced marriages of Sindhi, Hindu and Christian girls legitimized on the basis of Sharia law, not on already established statutory laws such as Sindh Child Marriage Act forbidding marriage below 18 and Section 365B of Pakistan Penal Code invalidating any marriage between abductor and abductee? Thank you, Madam.